मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि कितने तरीके के पेनिस शेप होते हैं, तो लड़कों को बहुत पसंद आया। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कितने तरीके की फीमेल ब्रेस्ट होती है। माने ना माने, मेल्स का 90% से ज़्यादा अट्रैक्शन एक फीमेल को चूज करते वक्त उसका ब्रेस्ट रहता है। तो क्या ब्रेस्ट साइजेस हैं, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, किसे कैसे करेक्ट किया जाता है, कितने तरीके की कॉमन ब्रेस्ट शेप्स हैं, उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो मुझे पता है ये वीडियो आप अंत तक देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी फीमेल पार्टनर को आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बूब्स के शेप्स के बारे में। मुझे पता है बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हर किसी का बॉडी अलग, हर किसी का स्किन कलर अलग, तो ऐसे ही हर किसी के बूब्स का कलर और निपल्स का कलर हो सकता है। पहले हमेशा समझने की कोशिश करेंगे कि जो बूब्स का कलर है, मतलब निपल्स का जो कलर है, वो प्रेगनेंसी के बाद बदल जाता है क्योंकि लेडी फीड करती है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैविंग बूब्स इन अ लेडी इज फॉर फीडिंग, ठीक है, बच्चे की फीडिंग के लिए। बट यस, माने ना माने, निपल्स और ब्रेस्ट एक फीमेल को फोरप्ले के दौरान मैक्सिमम प्लेजर करने का एरिया है। ये भी तथ्यों ने माना है कि अगर आप अपनी फीमेल को बूब्स के थ्रू, उनके निपल्स के थ्रू प्लेजर करते हो तो वो ऑर्गेज्म तक भी पहुंच सकती हैं। मतलब अगर आपको सही तरीके से आता है तो सेक्स भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करें शेप्स कौन सी होती हैं। सबसे कॉमन शेप है राउंड बूब्स। राउंड बूब्स वो शेप है जिसके अंदर ऊपर और नीचे, मतलब एग्जैक्टली राउंड शेप है, बिग बॉल्स की तरह, जिसके अंदर अपर एंड लोअर देयर आर फुलर बॉडीज। कोई ढलान नहीं है, कुछ ऊपर नीचे डिस्टर्ब नहीं है, देयर आर फुल राउंड बूब्स। दूसरी शेप पाई जाती है जिसे हम कहते हैं साइडवेज बूब्स। ये वो बूब्स हैं जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं, मतलब ईस्ट और वेस्ट। एक निपल ईस्ट की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ है। दिस इज कॉल्ड साइडवेज बूब्स। फिर मैं बात करूंगी साइड सेट बूब के बारे में। ये यूजुअली ईस्ट और वेस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन जो उसमें सेंटर की लाइन है, मतलब आपका जो क्लेविकल एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है और दोनों ही बूब्स ऐसा लगता है कि डिफरेंटली छाती पर लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर मैं बात करती हूँ बेल शेप्ड बूब्स की, जो कि बेल की तरह ऊपर से पतले होते हुए नीचे से लंबे होते हैं। दीज आर कॉल्ड बेल शेप्ड बूब्स। एसिमेट्रिकल बूब्स, ऐसे बूब्स जो एक छोटा एक बड़ा, एक बहुत ज्यादा हेल्दी और एक बहुत पतला हो सकता है, या थोड़ा बहुत सिमेट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में फीमेल्स यूजुअली एक तरफ पे पैडेड ब्रास या फिर इजीली रिमूवेबल पैड्स ब्रा पहनती हैं, जिसके अंदर आप आसानी से एक तरफ पैड डाल सकते हैं और एक तरफ रिमूव कर सकते हैं, ताकि दोनों की सिमेट्री एग्जैक्टली सेम लगे। कुछ ऐसी भी ब्रेस्ट हैं जिसे हम टीयर ड्रॉप ब्रेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर निपल्स का मुंह नीचे की तरफ होता है। यूजुअली निपल्स आगे की तरफ होने चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है तो वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ये जितने भी टाइप्स ऑफ मैंने आपको बूब्स बताए हैं, नैरो बूब्स भी होते हैं जो कि लीनियरली नीचे की तरफ होते हैं, दोनों ऊपर और नीचे से सेम, मतलब बिल्कुल ही सेम डायमेंशन पे, कहीं से भी बड़े हुए और छोटे हुए नहीं। अलग अलग तरीके के बूब्स डेफिनेटली आपने देखे होंगे, आपके पार्टनर में आपने नोटिस किए होंगे। बहुत बार जब हम वीडियोस देखते हैं उसके अंदर हम देखते हैं देयर इज नो आइडियल बूब साइज। ऐसा नहीं है कि ये साइज और ये डायमेंशन। हाँ, ये माना जाता है कि 32 से 38-40 तक की ब्रेस्ट ऐसी है जो मेल को बहुत ज्यादा अपील करती है। हर किसी की चॉइसेस थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एक आइडियल साइज इज ऑब्वियसली वेरी नाइस। हम सब चाहते हैं कि हमारा ब्रेस्ट अच्छा दिखे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेल को अट्रैक्ट करता है। बट दैट डजंट मीन्स कि अगर आपका कम है तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन लेने की जरूरत है और आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं तो अनअप्रोप्रिएट हूँ एंड आई एम नॉट लाइकेबल बाय समबडी। जरूरत ये समझने की है कि मैं किस तरह का राइट ब्रा पहनूं। अगर आपको धीरे धीरे, ये ना एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आज आपने जो ब्रा ली वो परफेक्ट
इफेक्ट आएगी। धीरे 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 जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ब्रा मेरे लिए डेफिनेटली ठीक है, और जब मैं इसे पहनती हूँ मेरी अपीलिंग और ज़्यादा बेटर होती है। हमेशा अपनी 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज आप राइट शेप की और राइट साइज की ब्रा पहनेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे अपनी राइट ब्रा का मेरा क्या नंबर है, क्या साइज है, तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। कैसे मेजर करते हैं मैं बताऊंगी, कप साइज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने सही पहननी है। दूसरा, जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करें ताकि वो आपको सपोर्ट दे पाए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करें, मतलब नहाते वक्त अपनी ब्रेस्ट को टच करके फीमेल्स हर जगह से देखें कि वहाँ पे कोई गांठ तो नहीं बन रही है। एंड डोंट वरी, सारी गांठें कैंसरस नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली अगर वो 1 महीने से गांठ वहीं है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई ब्रेस्ट और निपल्स में थोड़े से हेयर्स पाए जाते हैं या वो थोड़े थोड़े पिंपल्स वहाँ पाए जाते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। अगर आप अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन करने हैं तो दीज कैन बी सॉर्ट आउट। ऑल बूब्स आर नॉर्मल बूब्स। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन काफ़ी समय से नहीं है तब तक दे आर हैप्पी एंड हैप्पी बूब्स टू एंजॉय विद, प्ले विद एज अ पार्टनर। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए कोई आपके पास टॉपिक है, आप चाहते हैं कि डॉक्टर ने उस पर वीडियो बनाओ, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। साथ साथ के लिए अगर कोई टॉपिक है डिस्कशन का तो येस, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरा खुला है आपके लिए। डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है, वहाँ मैसेज करें। और हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो, दोनों ही सेक्सुअल और मेंटल हेल्थ कंटेंट देते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, डेफिनेटली जाके उससे देखें। बने रहें, जुड़े रहें। बहुत जल्दी एक और वीडियो। जो पता है आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन प्रेस करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे।